परेशानी है। हेलो, विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन देती है कि हम जो भी हमारे अभी जो वर्तमान में जिस क्लास में विद्यार्थी हैं उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, पर हमारे जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम प्रमोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे फ्यूचर में नुकसान होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तो सब ने जब प्रमोट किया है तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों की चिंता नहीं? यूजीसी ने कल परसों वापस गाइडलाइन दी है कि आप फाइनल वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर सकते हो। साथ ही साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने भी ये गाइडलाइन दी। तो जब सब तैयार बैठे हैं तो फिर आपको किस चीज़ की चिंता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग JNU के अंदर 80% स्टूडेंट बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ से नहीं है, वो दूर दराज से क्षेत्र से आते हैं। परिवहन व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से तैयार नहीं है, शुरू नहीं हो पाई है, तो वो यहाँ तक आएंगे कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मीडिया मित्रों के माध्यम से पूछना चाहूँगा सरकार से कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले करौली बांसवाड़ा के जो बच्चे हैं उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? वो तो दीवार का और किसी का सहारा लेते लेते यहाँ तक पहुँचते हैं। कौन उनका ब्लाइंडों का, कौन वहाँ पे उनका राइटर बैठेगा? वहाँ तक जो स्टूडेंट यहाँ तक आएगा, बाई चांस किसी को भी एक भी अगर संक्रमित हुआ तो उसका जवाबदार कौन होगा? बाकी जो संक्रमित बच्चे होंगे उनका जवाबदार कौन होगा? आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है, और साथ ही साथ आप एग्जाम करवाने की भी बात कर रहे हैं। जब तक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के पास न सिर्फ जोधपुर यूनिवर्सिटी बल्कि राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो एक बच्चे को सही से पानी भी पिला सके, इतनी भी व्यवस्था नहीं है। वो बातें करते हैं कि हम सैनिटाइज करवा देंगे, वो करवा देंगे। हवाई बातें मत करो, धरातल से जुड़ी हुई बात करो। आप सरकार हो तो सरकार अपना दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा करे, ये आपका कर्तव्य है। तो मैं मानता हूं कि उनको अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो दूर दराज गाँव से आते हैं, यहाँ पे किराए पे मकान लेके रहते हैं। तो सरकार और विश्वविद्यालय ये मिलके उन विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ अलग करे, सहायता दे। किराए की लगभग वो अपने मारवाड़ी में कहते 5 आंगले एक उचेड़े को नहीं है कि नहीं है? तो 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, तो उसी तरह सबकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। तो उनको आप रियायत दो, किराए में रियायत दो, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता के नाते, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, SFS सेल्फ फाइनेंस सीट, सब बच्चे उसकी फीस भरते हैं, पर वो जो अमाउंट है, जैसे मैं बताऊं तो मैं BA LLB का स्टूडेंट हूँ। BA LLB में 50,000 रुपये फीस एक साल की है। तो वो 50,000 फीस अब इस टाइम जब कंटिन्यूटी फॉर्म वापस स्टार्ट किए हैं तो वो एक साथ ले रहे हैं, और इस 3 महीने के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, वो रोजगार से वंचित हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी फीस किस्तों में ली जाए, एक साथ किसी पर दबाव बना के, किसी पे भार डाल के ये नहीं करें। क्योंकि जहाँ तक मैं बात करूँ, ये तो सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर भी वो इंस्टॉलमेंट में किस्तों में रुपए लेते हैं। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है इनको कि आप एक मुश्त ले रहे हो? ऐसी कहाँ भुखमरी आ रही है? मैं पूछना चाहूँगा उनसे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप क्लासेस स्टार्ट करने की बातें करते हैं कि साथ में कहते हैं कि जिनका कोर्स पेंडिंग है उनका हम ऑनलाइन करवाएंगे, पर इन्होंने ऑनलाइन ये करवा नहीं पाए। अब ये कह रहे हैं कि हम इनको यहाँ पे कंटिन्यू क्लास करवाएंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपने अभी तक सैनिटाइजिंग व्यवस्था की है क्या? आप हवाई दावे कर रहे हैं, आप करवाया क्या? एक भी कैंपस आपने सैनिटाइज, एक भी हॉस्टल आपने सैनिटाइज करवाई क्या? वो बच्चे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा 4 नंबर हॉस्टल है, वो उदय मंदिर के अंदर है, वो कंटेनमेंट जोन के अंदर है, वहाँ पे आए दिन 50 पॉजिटिव आते हैं।
तो वहां पे उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनके लिए आपने अभी तक सैनिटाइजिंग की व्यवस्था नहीं की। कर्मचारी, यहाँ तक कि मैं जिस कैंपस के अंदर अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर भी सेक्रेटरी में और स्टैब्लिश में एक हमारे AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार वो पॉजिटिव आए, और भी कई सारे। आप इन कर्मचारियों की नहीं सुन पा रहे हो, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनकी आप सुरक्षा नहीं करवा पा रहे हो। 3.5 लाख बच्चों की सुरक्षा कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आता ये गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं। इनको जागने की जरूरत है। अगर ये टाइम रहते नहीं जागते हैं तो हमारी छात्र शक्ति जगाने के लिए तैयार है और हम सक्षम है कि इनको जगा सकें। और साथ ही साथ में काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एडमिशन के रिलेटेड और भी सारे, जिनको लेके ऑनर्स का, जैसे अभी मेरे छोटे भाई ने बताया कि ऑनर्स वाले जो जैसे प्रमोट करोगे आप, मतलब कि जैसे कंटिन्यूटी फॉर्म अभी जो ये फिलअप कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो आप इसके अंदर ऑनर्स का तो उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है आपने, वो तो वापस सीधे ही आगे डायरेक्ट हो रहा है। उसके लिए ऑप्शन निकाल। कई सारी खामियां हैं जिनको लेके विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परेशान है। वो इस कोरोना कोविड के टाइम में यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनकी बात रखेगा कौन, उनकी बात करेगा कौन? तो मेरा निवेदन है, आज जो हमने ये किया हमें अच्छा नहीं लगता, पर आपने किस इस क्रम में क्या किया हमने? मैं बताऊं कि हमारे जो ये सोया हुआ प्रशासन है, इसको जगाने के लिए हमने ढोल थाली बजवाई कि साहब जागो, आंखें खोलो, ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी इस परिवार के सदस्य हैं, इस विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं। और परिवार के मुखिया होने के नाते मैं वीसी साहब को कहना चाहता हूं कि टाइमली अगर आप तैयार नहीं है तो हम आंदोलन के लिए अभी से चेता रहे हैं, और वर्तमान में और भविष्य में हम हर तरीके से तैयार है और सक्षम भी है और आगे भी रहेंगे। और छात्र हितों की जब बात आती है तो आप अपना मुंह नीचे मत करो, ढको मत, आंखें मूंदो मत, आंखें खोल के सुनो। ये जरूरत है। कोरोना के अंदर जहाँ एक तरफ पूरा वर्ल्ड वाइड सब लड़ रहा है और आप एक झुंझुना हाथ में लेके खड़े हो कि हाँ साहब हमें तो एग्जाम करवाने हैं। अरे मैं पूछना चाहूंगा कि उन बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी आपके एग्जाम से क्या? कल की डेट में अगर किसी बच्चे को कहीं ना कहीं कोई पीड़ा हुई, कोई आघात हुआ, तो उसकी क्षति आप भरपूर कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं उस चीज की? नहीं कर सकते, ये आंख बंद कर लेंगे। और अगर आप हम एग्जाम नहीं करवाने के, हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल प्रमोट करो, आप बोल रहे हैं कि हम एग्जाम करवा सकते हैं, हमारे पास उपयुक्त संसाधन है, आगे आइए, हम भी देखते हैं, हमें भी बताइए क्या संसाधन है, क्या हमने नहीं देखे? मैंने इस विश्वविद्यालय के अंदर 6 साल निकाले हैं, मैं एक एक रग से वाकिफ हूं। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपका क्या रहेगा? अगर समय रहते ये मांग नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन हम और भी आगे उग्र तरीके से उठाएंगे, और हमें अगर जयपुर या दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद। रविंद्र सिंह भाटी। चलो 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 निकल उनका बोल यहाँ अंदर आ जाओ सब। खुला बोल क्या बदतमीजी की गलत कदम की उन्होंने ये आपको बताएंगे सर, काम तो सेम करेगा हम। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हाथ उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। हाथ उठा दिया एक मिनट रुको। ये आतंकवादी है बच्चे, ये बच्चे आतंकवादी है। किसके पास है कि वोट से है क्या? एक के बारी से बात नहीं क्या होता है? चुप चुप। आज के बाद आ रहा हूँ, आज जरा फोर्स बुला लेना, ठीक है ना? सही से उसको निकालो सर, उसको बाहर निकालो। अरे भारत माता की सर, इसको सर बाहर निकालो। एक मिनट, कल भी बच्चे आए, कल भी उनके साथ बदतमीजी की, ये क्या मजाक लगा रखा है? अरे चुप चुप, माइंड योर लैंग्वेज, औकात में रहकर, ठीक है ना? चाचू ये दूसरों के सामने पकड़े किए, भीतर उतार के रख दूंगा, ठीक है ना? चुप। आप सैनिटाइज करोगे? हमें ये इनको ऐसे है ना, आप करो तो सैनिटाइज कहाँ दे रही है नैपकिन? कहाँ है वो? ये सेव करेगा आपको, ये सिक्योरिटी देगा आपको, ये देगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं क्या जो
किसके बच्चे हैं? ये सर किसके बच्चे हैं सर? ये किसके बच्चे हैं? ये किसके बच्चे हैं? ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है क्या? अरे थे कोई AK-47 लाया हो कि? तो सर ये क्या है? सर जेल में ये सर छात्र शक्ति इनसे से ये ना 2% के इनसे रुकने वाली नहीं है। और ऐसे रोज एक मिनट रोजाना ऐसे हाथ से निकालते हैं और आगे भी निकालते हैं। हम हमारी जिम्मेदारियों को समझते हैं, इस वजह से चुपचाप बैठे हैं। पहले सर इसको बाहर निकालो, फिर कोई दूसरी बात करें। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान नहीं रखते। और मैं जिसको भी कल भी आए थे जो लोग, मैंने ये कहा था 3 या 4 लोग आओ और बात करेंगे, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो दे दो आप, जो भी बात है मैं आगे पहुंचाऊंगा आपकी बात। ये सही बात सर मैं बताऊं सर, इस तरह ये बच्चों के साथ सीना चुपटी कर रहा है, ये सही है क्या सर? मैं क्या कह रहा हूँ, पुलिस इनको, पर- इनका काम ये अपना ये कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा कर रहे हैं सर। इनको ये बताया गया है कि भाई 3 या 4 बच्चे। इसको बाहर निकालो सर। इस तरह की दूसरी चीजें बाद में होगी, पहले बाहर निकालो। मैं नहीं निकालूंगा और मेरा तो हम यहीं पे बैठो, नीचे बैठ जाओ। सब नीचे बैठ। छात्र बोला है छात्र बोला है हरी मांगे हरी मांगे सुधारे प्रशासन जिंदाबाद, सुधारे प्रशासन जिंदाबाद। ये सर तरीका है क्या आपका? इन बच्चों के ऊपर थे आप, किसी भी हालत में आप है ना सर, इनकी आवाज को दबा नहीं सकते, ठीक है ना सर? बिल्कुल दबा रहे हैं। आप सोचते हैं कि 5 जनों को अंदर बुला के आप मैनेज कर लो, ये कर सकते हो? कर सकते हो? कोविड में आप क्या कोविड में सर कोविड में आगे बदतमीजी की तब अंदर आए, बदतमीजी की। आप ऐसे को तो पालते हो सर, और ऊपर से बात करते हो कि आपसे इज्जत से बात करें। आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये नुमाइंदे आपके? ये आपको शोभा देती है क्या? ये सब आपके बच्चे हैं, इनके साथ ये धक्का मुक्की कर सकता है। कल तो सर आप जब वीसी से उतरोगे ना, आपको भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं सर, ये मत भूलना, ये आपको भी उठा के फेंक सकते हैं सर, ठीक है ना? ये तो सर माना मेरी यूनिवर्सिटी रा पार्ट मेरे के दिन के बांट कर बैठा, बाकी सर माइया में मोटा मोटा ना ठाई लगा दिया, ठाई लगा दिया। शांति माना ठाई की कर आगनी। ये तो कहनो मैं ये बच्चे हैं, ये किसके लिए आए? किसके लिए आए? अपनी मांगों के लिए। आपसे कुछ मांगने थोड़ी ना आए हैं सर, मांगने आए क्या? क्या मांग रहे हैं? ये जो फीस दे रहे हैं उनके बदले में ये अपना काम मांग रहे हैं, इनके हक मांग रहे हैं। एक भी आप थे तो 3 महीने यही बैठा था, कोई महीने नहीं आई होगी। ये क्या है सर? आप उस कमेटी के मेंबर हो, ये ऐसे ये भाड़े के आप किसी को वहां पर रख के इन सब की आवाज दबा दो क्या? नहीं, कह दो कि हाँ साहब हम दबा सकते हैं, आ जाओ, हो जाते हैं 2 मैं तो खुद साहब शूटिंग रोल कुश्ती रो प्लेयर उठा रेड अच्छे बुला के याद ठीक है। एक चीज होती है, मर्यादा होती है। कर बच्चों के लगा ना हाथ, लगा हाथ लगा, ये पास में खड़े ना फोन लेके, लगा। अपनी जो होती है ना हैसियत, उसमें रहना चाहिए। उसमें नहीं, मैंने आपको चुप मना थोड़ी चुप हो गया, बहुत हो गया। रखो ऐसे 4-5 और, फिर आते हैं हम भी हमारे हिसाब से। माता करे उन जाऊं दे उन लारे मर्यादा करे नहीं, ताबरा रोके। 10 मिनट पहले आपको वाकई बता दिया था कि प्रेसिडेंट आए हुए कुलपति साहब को बोल दो, ये बात है 12 की बात करें। और रही बात सुन, इलेक्टेड हूँ, ऑफिस में डिस्टेंस नॉमिनेट नहीं किया किसी ने, गलत बनी है। बात करो, मुद्दे पे आओ। ऐसे एक तो पाल रखा है, ठीक है, बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं ये सब। निकालो सर, बात तो निकालो, या पुलिस बुलाओगे? अब तो मेरे हिसाब से वायरलेस बजने लगे हैं, क्या लगता है सर? बिल्कुल सर, हाँ सोशल डिस्टेंस है सर, सोशल डिस्टेंस। एक मिनट बात सुन, फिर सोशल डिस्टेंस एज को आपको होनी मां बिल्कुल राखी। क्या कोई अधिकार है कि आप पगे खींच सके, गापा फाड़ सके है कि
कोई है तो मोटो तुरम खान से या कोई वह के कहे कि लोन ऑर्डर ना मैं एक हाथेली मत रख तो टाबर आर बेले का कर धक्का मुक्की करी कि आतंकवादी यहाँ गुड़े एक गुड़े देखो पिस्टल चाकू का बंदूक का है नहीं शांति में बात कर रहे हैं नहीं शांति मिलती थे तो हमें आया हमारे तो शांति यहाँ खत्म कर दी नहीं मैं तो शांति में बात करने आया मैं तो साहब शांति में करने आया नहीं अब मैं राख दे यहाँ सोशल डिस्टेंस मानो कोई तुम पे लिए ना बैठो ले जाओ मैं बेड़ा बेड़ा अपना आ जाओ आप बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ प्रशासन खड़ो मैं कुर्सी मत बैठा ये ले जाओ बाहर मैं अपने आप सोशल डिस्टेंस आ जाओ कोई नहीं आ जाओ बेटा आ जाओ मैं भी आते कोई टेंशन नहीं हां तो पहले मैं बिल्कुल बेचूंगा सब शांति अपना काम करना तो मैं तो कहूं वीसी साहब बोले मैं तो आज तक आता रहा कदे के भाकरी गाली कहीं मान गए मतलब मारो तो काम है मैं तो क्या तो ए तो है यहाँ ले जाओ मैं सब समान सबाना सोशल डिस्टेंस में ना बाहर भेजना यार माना कोई दिक्कत नहीं ये ले जाओ आ जाओ आप ही आ जाओ ऑफिस में चले जाओ ऑफिस चले जाओ अपने ऐट ना जाओ बाकी सब खड़ा जाओ हां पे भेजो सही सा भेजो रवाना करो बस मैं बिल्कुल सा भेजो रवाना करो जाओ बैठ जाओ मैं जाता मैं आराम से सोशल डिस्टेंस में होड़ा है बाहर आ जाओ एक अनुशासित लड़के भी थे पहचान करते हुए बाहर आ लो यार ठीक है और जो तो डिस्टेंस में खड़ा रह सके उतना ही रहो बाकी कुर्सी के नीचे खड़ा हो उसके बाद मैंने वीडियो करा कुर्सी ने माथा तो चढ़ना पड़े हो चलो बाहर चलो कुर्सियां की टंकियां माथे मनक चढ़े अपना भाई भाई लोगों हमारे बैठो अपने खुद ही पहुंच आराम से खुला हो उतना खड़ा रह सको उतना खड़ा रह बात कर ले बस आप लोगों को बता दें आप सब बारे 5 दिन की बात कर ली थी कि हुना दे वीडियो जाने बाकी ना वीडियो बाहर आ लो बारे बारे चलो इसमें वो एक ऑनर फाइल आप आ जाओ ताकि ऐसे काम करनी है रोज वीडियो में सब पहन लीजिएगा सोशल डिस्टेंस भाई लोगों थोड़ा बारे थोड़ी बारे बैठो बात हो जाए बात को बता दें पुरान बार मत काटो थोड़ा हाँ थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस ना बैठा बाकी सोशल डिस्टेंस रखो सोशल डिस्टेंस या तो कुर्सी बांध लो